हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था विंडो सर्वर का इंस्टॉलेशन एंड पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। आज हम देखने वाले हैं डीएचसीपी सर्वर के बारे में कि हम कैसे विंडोज़ सर्वर के अंदर हम डीएचसीपी सर्वर बनाएंगे और डीएचसीपी सर्वर होता क्या है, इसके बारे में आज की हम क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएचसीपी सर्वर। जिसको भी नहीं पता डीएचसीपी सर्वर क्या होता है, उसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा थ्योरी पे फोकस करेंगे पहले, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। तो डीएचसीपी सर्वर क्या होता है? डीएचसीपी सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो क्या करता है कि ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस देता है। जब हम एक डिवाइस होती है हमारे पास, जैसे ये डिवाइस है, इस पीसी को हमको आईपी एड्रेस देना है, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, इसको मैनुअल आईपी देते हैं, और दूसरा एक तो मैनुअल देते हैं और दूसरा हम ऑटोमेटिक देते हैं। ऑटोमेटिक मतलब कहीं और से लेगा, और वो कहीं और से कहाँ से लेता है? वो डीएचसीपी सर्वर से लेता है आईपी एड्रेस। ठीक है। तो डीएचसीपी एक हमने देखा था सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है। एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। ये जैसे हमारे पास सर्वर है और ये हमारे पास क्लाइंट है। तो क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, और सर्वर क्या करेगा? सर्विस देगा। तो जो डीएचसीपी सर्वर है वो कौन सी सर्विस दे रहा है हमारे पास? आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने की। किसकी दे रहा है? आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने की। मतलब ये क्या करता है, नेटवर्क में सभी पीसी को, जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, उनको क्या करता है, ये आईपी एड्रेस देता है। तो डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इट ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस टू डिवाइसेस, प्रोवाइड नेटवर्क डिटेल्स। क्या क्या ये प्रोवाइड करेगा? जैसे मान लो हमारे पास एक क्लाइंट है, ये क्लाइंट ने सर्वर से रिक्वेस्ट किया, तो जो सर्वर हमको प्रोवाइड करेगा उसमें से क्या क्या होगा? एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, सबनेट मास्क प्रोवाइड करेगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे प्रोवाइड करेगा, डीएनएस सर्वर प्रोवाइड करेगा। इन सभी की डिटेल प्रोवाइड करता है। अब हम बात करें आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? इस डिवाइस का एक लोकेशन होती है जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी बोलते हैं। जब हमारी डिवाइस नेटवर्क में बात करती है तो आईपी एड्रेस नीड होता है। सबनेट मास्क। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है? डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारे पास एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए एक पॉइंट होता है जिसका वो एड्रेस होता है। जैसे हम बात करें, राउटर जो हमारे पास होता है और ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, और देन स्विच से हमारे क्या होते हैं? पीसी। अब जैसे हम इस पॉइंट को एक आईपी एड्रेस दे दिए 10.0.0.1, तो इस नेटवर्क के लिए हमारे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है? ये पॉइंट। क्योंकि ये जो इंटरनेट में यदि ट्रैफिक जाना होगा तो इस पॉइंट से हमेशा ट्रैफिक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको ये प्रोवाइड करता है डीएचसीपी सर्वर। तो डीएचसीपी सर्वर में एक प्रोसेस चलती है जिसे हम बोलते हैं डोरा प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? डोरा प्रोसेस। तो डोरा प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है, डीएचसीपी सर्वर हमारे क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। इसमें डी का मतलब होता है डिस्कवर, ओ का मतलब होता है ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। चलते हैं हम इसके डिटेल में बात करते हैं। तो हम यहाँ से यदि हम डोरा प्रोसेस को समझें तो डोरा प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले डिस्कवर पैकेट जाता है। डिस्कवर में क्या करता है, क्लाइंट डीएचसीपी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। यहाँ पे जो डिस्कवर पैकेट होता है वो ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है, और फिर सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, पहला केस में ये होगा, सेकेंड में क्या होगा, ये एक्सेप्ट करेगा डीएचसीपी उसका ऑफ रिक्वेस्ट को, और इसको क्या करेगा, वो ऑफर करेगा कि हमारे पास ये आईपी एड्रेस है, आप इनमें से इसको ले सकते हो। तो फिर थर्ड प्रोसेस में क्लाइंट क्या बोलेगा, क्लाइंट बोलेगा यस आई एक्सेप्ट, काइंडली इशू दिस आईपी एड्रेस टू मी एंड सेंड द रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन। रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन मीन्स डिफ़ॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर, इन सभी की कॉन्फ़िगरेशन हमको भेज दो। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, सर्वर हमारे पास बोलेगा ओके, हम ये आईपी एड्रेस इज असाइन टू यू, आपको ये आईपी एड्रेस असाइन हो गया। तो ये
जो डोरा प्रोसेस के थ्रू हमको आईपी एड्रेस असाइन होता है। तो ये थी हमारी डोरा प्रोसेस। चलते हैं हम बात करते हैं आगे। तो डोरा प्रोसेस में पहला डिस्कवर, देन ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, डिवाइस सर्च, डीएचसीपी सर्वर। और ये यदि हम एक नेटवर्क की बांटते हैं, एक डोरा प्रोसेस को समझते हैं, ये स्विच है हमारे पास, ये राउटर है, और ये हमारे पास क्लाइंट। अभी के केस में हमने एक सर्वर रखा जिसे हम बोलते हैं विंडो सर्वर। यही प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे हमारे पास जो हम टोपोलॉजी बनाने वाले हैं वो इस तरीके से टोपोलॉजी दिखेगी आपको। एक स्विच होगा और ये हमारे क्लाइंट पीसी होंगे, और ये विंडो सर्वर में हमने एक डीएचसीपी सर्वर बना के रखा है। डीएचसीपी का रोल इंस्टॉल करेंगे और उसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये डीएचसीपी सर्वर, इसको हम आईपी एड्रेस देंगे। सबसे पहले हम सर्वर को स्टैटिक आईपी एड्रेस देते हैं। तो 0.0. हमने यहाँ पे 2 देंगे, और इसको गेटवे दे देते हैं 10.0.0.1, और डीएनएस की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम देखते हैं डोरा प्रोसेस चलती कैसे। इसको हमने सर्वर को कॉन्फ़िगर कर दिया और ये सर्वर बन चुका। और हमने सर्वर में क्या होते हैं पूल, तो हम यहाँ पे बनाएंगे डीएचसीपी पूल। तो पूल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूल में हम नेटवर्क एड्रेस देंगे। तो नेटवर्क हम क्या कौन सा देंगे, यहाँ पे नेटवर्क 10.0.0.0, और उसको बताएंगे, सर्वर को बताएंगे जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो उसको अदर जो कॉन्फ़िगरेशन है जैसे गेटवे, तो गेटवे आपको देना है 10.0.0.1, और हम सबनेट मास्क दे देंगे, और डीएनएस की एंट्री हमने कुछ भी नहीं दिया। तो इतनी कॉन्फ़िगरेशन हम देने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं, जैसे इस क्लाइंट ने ऑटोमेटिक आईपी पे क्लिक किया तो ये एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट जाएगी। और ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, यहाँ पे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करेगा। ये क्या करेगा, सबसे पहले डिस्कवर करेगा, डिस्कवर सर्चेस फॉर डीएचसीपी सर्वर। तो ये जो रिक्वेस्ट है स्विच के पास गई, स्विच ने ब्रॉडकास्ट किया, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, सभी के पास जाएगी। क्योंकि ये डीएचसीपी सर्वर नहीं था तो इसको रिजेक्ट कर देगा, इसको ये भी रिजेक्ट कर देगा, और ये भी रिजेक्ट कर देगा। बट ये हमारा डीएचसीपी सर्वर था तो ये क्या करेगा, उसको ऑफर करेगा, क्योंकि इसके पास ये पूल बने थे। तो इस पूल में से हमको वो क्या करेगा, ऑफर करेगा, और ऑफर की रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी हमारे पास। देन ये क्या करेगा, ऑफर सर्वर ऑफर आईपी एड्रेस, रिक्वेस्ट में क्या करेगा, डिवाइस रिक्वेस्ट करेगा कि हमको उस सर्वर में से कौन सा मतलब आईपी एड्रेस में से कौन सा आईपी एड्रेस दे दो। फिर ये सर्वर क्या करेगा, एक्नॉलेज पैकेट भेजेगा कि हाँ ये आपको आईपी एड्रेस हमने दे दिया। तो ये पूरी डीएचसीपी सर्वर की वर्किंग प्रोसेस होती है कि डोरा प्रोसेस उसके अंदर कैसे काम करती है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। हम यहाँ पे बात करें डीएचसीपी सर्वर की यूजेस की। तो यहाँ पे जो डीएचसीपी सर्वर यूज़ करते हैं हम, वो कहाँ कहाँ पे करते हैं। ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन करते वक्त ये क्या करता है, सेव टाइम करता है, रिड्यूस मैनुअल एरर। जैसे हम क्या करते थे, आईपी एड्रेस दिया हमने किसी डिवाइस को, आईपी एड्रेस 10.0.0.5 दे दिया हमने, और हमने ऐसे ही दूसरे डिवाइस को भी दे दिया, हमने भूल गए, तब उस केस में हमारे पास रिड्यूस एरर करता है। इजी नेटवर्क मैनेजमेंट होता है हमारे पास यहाँ पे। हमने यहाँ पे इसके डीएचसीपी की थ्योरी देखी। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ प्रैक्टिकल पे चलते हैं। प्रैक्टिकल में देखेंगे डीएचसीपी सर्वर हम विंडो सर्वर में कैसे कॉन्फ़िगर करें। तो यहाँ पे हम चलते हैं वर्चुअल वीएमवेयर पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन की सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे एक हम स्विच क्रिएट करेंगे। स्विच जो होता है यहाँ पे लैन सेगमेंट को ही हम यहाँ पे स्विच बोलते हैं। तो लैन सेगमेंट में जाएंगे, यहाँ पे एक नया लैन सेगमेंट क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे। तो लैन सेगमेंट में गए, ऐड पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया। ऐड पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, और इसको हम नाम दे देते हैं स्विच 1।
देन ऐड पे क्लिक, ऐड ओके करेंगे हम यहाँ पे, और ये स्विच वन क्रिएट कर देंगे। और देन इसके बाद हम क्या करेंगे, सर्वर वन को इस स्विच से अटैच करवा देंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से लैन सेगमेंट सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने अभी क्रिएट किया है, स्विच वन। देन ओके पे क्लिक करेंगे हम मशीन पे, और इसको हम पावर ऑन कर लेंगे। और हम पावर ऑन होने का वेट करेंगे। सबसे पहले हम इस पे आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे, तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। कंट्रोल और डिलीट करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड हम देंगे। तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्वर मैनेजर ओपन हो जाता है ऑटोमेटिक, तो वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले DHCP सर्वर बनाना है, तो हमको उसके लिए रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐड रोल एंड फीचर में जाएंगे, यहाँ पे हम DHCP से रिलेटेड रोल ऐड करेंगे यहाँ पे। तो इस रोल में से हम DHCP सेलेक्ट करेंगे और ऐड रोल पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे हम। फीचर अभी हम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम नेक्स्ट करके नेक्स्ट, देन इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे हम टिक लगाएंगे, जिससे कि सर्वर यदि कोई रूल ऐसे होते हैं जो इंस्टॉल होने के बाद रिस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, तो हम उस पर टिक लगाने से रिस्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर। वेट करेंगे हमारे पास यहाँ पे DHCP रोल इंस्टॉलेशन सक्सेस का। तो ये हमारा DHCP का रोल इंस्टॉल हो चुका है, हम इसे क्लोज करेंगे। अब हम जाएंगे नोटिफिकेशन पे। तो नोटिफिकेशन में देखेंगे हमारे पास कुछ नोटिफिकेशन आया है, कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पे हम क्लिक करके, तो इसको कंप्लीट करने से पहले हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस दे देते हैं। तो आईपी एड्रेस हम जाएंगे यहाँ पे ईथरनेट पे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाके हम इसको आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे। DHCP वर्जन 6 को डिसेबल करके IPv4 पे जाएंगे और इसको प्रॉपर्टीज में जाके स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे हम इसको। जो अपना टोपोलॉजी बनाई थी उसमें हमने दिया था 10.0.0.2, तो हम वही आईपी एड्रेस यहाँ पे दे देंगे। सबनेट मास्क दे दिया और डिफॉल्ट गेट भी हम दे देंगे 10 का 1। इसके बाद हम जाएंगे नोटिफिकेशन पे, रिफ्रेश कर लिया, यहाँ पे 10 का 2 प्रोवाइड हो गया। नोटिफिकेशन में जाएंगे, कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और हम ये DHCP की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे हम कमिट कर देंगे।
अब हम जाएंगे DSCP मैनेजर पे। तो DSCP मैनेजर कहाँ पे मिलेगा हमको? तो टूल्स पे जाके हम वहाँ पे से भी DSCP मैनेजर ओपन कर सकते हैं, या DSCP राइट लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वहाँ पे भी क्लिक करके हम जा सकते हैं। तो यहाँ से जाना है तो आप यहाँ पे देखोगे DSCP का ऑप्शन आ रहा है। यदि आप यहाँ से नहीं जाना चाहते हो तो DSCP पे क्लिक करोगे, इस पर राइट क्लिक करके भी DSCP मैनेजर का ऑप्शन आता है, आप वहाँ से भी जा सकते हो। यदि आप यहाँ पे भी क्लिक करते हो तो ये ओपन होता है। यदि हम ऐसे ही टूल पे जाकर DSCP पे क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शन हमारे पास, मतलब सेम विंडो ओपन होती है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, DSCP जो हमारा नेटवर्क डिफाइन किया था हमने 10 का, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूल बनाऊंगे। तो पूल बनाने के लिए हमने DSCP पे क्लिक किया और यहाँ पे सर्वर को एक्सपेंड किया हमने। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, IPv4 IPv6। तो हमने जो IPv4 के लिए बनाना है तो इसको एक्सपेंड करेंगे। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, IPv4 पे राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास न्यू स्कोप का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे हम न्यू स्कोप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, स्कोप होता है, और राउटर के केस में हमने क्या देखा था वहाँ पे पूल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्कोप बनाएंगे। तो स्कोप पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पे न्यू स्कोप पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे स्कोप का नेम देंगे। तो स्कोप का नेम दे देते हैं यहाँ पे पूल 1। देन यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जिसके लिए हम बना रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ फॉर साइबर टेक। तो हम साइबर टेक कंपनी के लिए बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइबर टेक। देन नेक्स्ट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्या देंगे, IP एड्रेस की रेंज जो हमको क्लाइंट को प्रोवाइड करना है, कहाँ से कहाँ तक IP एड्रेस प्रोवाइड करना है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो स्टार्ट IP एड्रेस यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो 10.0.0.3 से हम चाहते हैं कि देना चालू करें, और यहाँ पे लास्ट IP एड्रेस कहाँ तक दे, वो 10.255.255.254 तक हमारा IP एड्रेस देना चाहिए। देन यहाँ पे होता है लेंथ। लेंथ जो होता है उसी को हम CIDR वैल्यू होते हैं, जैसे क्लास A तो बाय डिफॉल्ट 8 होती है। यदि आपने सबनेटेड IP लिया है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। देन इसके बाद सबनेट मास्क लेंथ के अकॉर्डिंग वो ले लेता है। देन यहाँ पे सबनेट मास्क आप दे सकते हो, और इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे वो एड्रेस ऐड करना है जिसको हमको रिजर्वेशन करना है, कि हम चाहते हैं कि उस रेंज में से कोई एक पर्टिकुलर IP एड्रेस या कोई रेंज हमको DSCP सर्वर क्लाइंट को नहीं देना चाहिए। तो वो IP एड्रेस आप यहाँ पे रेंज या एक पर्टिकुलर IP एड्रेस भी दे सकते हो। तो हम यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन कर लेते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि 5 IP एड्रेस नहीं देना चाहिए, तो हमने ये दिया। और मैं चाहता हूँ 8 से लेके 11 तक IP एड्रेस नहीं देना चाहिए, तो 10.0.0.8 से लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10.0.0.8 से लेके 11 तक IP एड्रेस। तो लास्ट IP एड्रेस हमने क्या दिया, 10.0.0.11। तो ये IP एड्रेस हमारे DSCP सर्वर क्लाइंट को IP एड्रेस प्रोवाइड ये नहीं करेगा। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लीज ड्यूरेशन होता है कि कितने समय तक IP एड्रेस क्लाइंट पे रहेगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो होता है 8 डेज हमारे पास IP एड्रेस क्लाइंट के पास रहता है। यदि आप चाहते हो कि इसको कम करना या अधिक करना तो आप यहाँ से मैनुअल आप सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कॉन्फ़िगर DSCP ऑप्शन। DSCP ऑप्शन मीन्स गेटवे DNS ये सबको प्रोवाइड करना। तो आप चाहते हो कि देना तो यस करो, अदरवाइज नो। तो अभी तो हम यस करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको पास डिफॉल्ट गेटवे, तो डिफॉल्ट गेटवे हमने क्या दिया था, 10.0.0.1 सेट कर किया था, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे।
देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे डीएनएस सर्वर अभी हमने कुछ भी नहीं रखा तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। विन सर्वर ये जो होता है विंडोज़ का डीएनएस सर्वर होता है, यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक्टिवेट यस करना है या नो। तो आप अभी एक्टिवेट करना चाहते हो तो यस पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दो, अदरवाइज नो कर सकते हो। आप बाद में भी इसको एक्टिवेट कर सकते हो। एक्टिवेट मतलब चालू। यहाँ पे फिनिश करेंगे हम। अब ये डैशबोर्ड हमारे पास ओपन हो गया, ये स्कोप बन चुका है यहाँ पे। तो ये डिस्प्ले का ऑप्शन आता है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको, देन हमारे पास डिस्प्ले का ऑप्शन दिखेगा। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब इस पे राइट क्लिक करेंगे, डिस्प्ले स्टैटिक्स पे जाएंगे। तो डिस्प्ले स्टैटिक्स में हमको दिखता है कि कितने आईपी एड्रेस डीएचसीपी सर्वर ने इस पूल से प्रोवाइड किए हैं, इस स्कोप से प्रोवाइड किए हैं। तो अभी हमारे पास इतने अवेलेबल आईपी एड्रेस हैं, 0 आईपी एड्रेस इन यूज में है। तो अब हम देखेंगे क्लाइंट मशीन बनाएंगे और वहां से डीएचसीपी की रिक्वेस्ट करेंगे कि डीएचसीपी की रिक्वेस्ट करने के बाद हमको डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस मिल रहा है कि नहीं। तो चलते हैं हम क्लाइंट मशीन पे, क्लाइंट मशीन बना लेते हैं विंडोज 10 की। यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल मशीन ऑलरेडी पहले से बनी है। हम इसकी सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम स्विच से कनेक्ट कर देंगे। लैन सेगमेंट में जाके स्विच से कनेक्ट कर दिया हमने, ऑलरेडी कनेक्टेड था मेरी मशीन। इसको पावर ऑन कर देंगे, होने का वेट कर रहे हैं। देन इस पे हम जाएंगे, यहाँ पे नेटवर्क ऑप्शन ऑन करें, नेटवर्क टैब पे जाएंगे। तो नेटवर्क टैब पे जाने के लिए हम यहाँ पे करेंगे विंडो आर। यहाँ पे लिखेंगे ncpa.cpl। ये हमारे पास नेटवर्क टैग में आ गए। नेटवर्क टैग में हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे, IPv4 में जाएंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिक पे क्लिक है तो ओके पे क्लिक कर देंगे हम। जस्ट इसके बाद हम चेक करेंगे, इसको डिसेबल करके इनेबल कर लेंगे जिससे कि जो सेटिंग हुई है वो चेंजेस हो सके। और इसके बाद हम चेक करेंगे कि आईपी एड्रेस हमको डीएचसीपी सर्वर से मिला कि नहीं। तो हम जाते हैं CMD, यहाँ पे चेक कर लेंगे, IP config कमांड चलाएंगे हम यहाँ पे। तो हमारे पास आईपी एड्रेस 10 का मतलब 3 मिल चुका है, जो कि हमने वहाँ पे रेंज दी थी। अब हम देखेंगे डीएचसीपी पे वो आईपी एड्रेस कैसे दिखेगा कि हमारे पास क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन हुआ कि नहीं। तो डीएचसीपी में यदि हम डिस्प्ले में क्लिक करते हैं तो एक आईपी यहाँ पे यूज में दिख रही है। और यदि हम यहाँ पे एड्रेस लीज पे जाते हैं, एड्रेस लीज पे हमको ये सारी चीज़ें दिखती है जो क्लाइंट को दी जाती है आईपी एड्रेस। तो ये हमारे पास G0 नाम से 4G0 नाम से जो पीसी है हमारे पास, उसको आईपी एड्रेस दिया गया है। तो हम वेरीफाई भी कर लेंगे अपने सिस्टम पे जाके कि हाँ हमारे पास यही नाम से आईपी क्लाइंट को मिला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, MS इन्फो इसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे। MS इन्फो 32 करके आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पीसी का नाम है यही है जो हमारे पास वहाँ पे दिख रहा था सर्वर मशीन पे। तो इस तरीके से हम डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं विंडोज सर्वर में और क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करवाते हैं। तो ऐसे ही आप कितने भी स्कोप यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर में बना सकते हो, जितने भी नेटवर्क के लिए आपको बनाना है। तो और यहाँ पे डिस्प्ले स्टैटिक्स डीएक्टिवेट का भी ऑप्शन आता है, आप इसको डीएक्टिवेट कर दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे अभी डीएक्टिवेट कर दिया और हम देखते हैं कि क्लाइंट मशीन पे आईपी एड्रेस मिलती है कि नहीं मिलती। तो यहाँ पे जाते हैं, दोबारा से नेटवर्क टैब पे हम जाएंगे और वहाँ पे हम राइट क्लिक करके यहाँ पे डिसेबल और इनेबल कर लेते हैं एक बार, जिससे कि नेटवर्क सेटिंग फिर से डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस वो रिक्वेस्ट करेगा। और रिक्वेस्ट करने पे देखते हैं कि हमारे पास आईपी एड्रेस मिल रहा है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं आईपी एड्रेस। यहाँ पे CMD ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे IP config। तो IP config लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे अपीपा एड्रेस असाइन हो चुका है। अपीपा एड्रेस असाइन कब होता है, जब हमारे पास डीएचसीपी सर्वर मिलता नहीं है,
अवेलेबल नहीं रहता, तो अभी हमने डीएक्टिवेट कर दिया था, तो हमको यहाँ पे कौन सा एड्रेस असाइन हो चुका है, अपीपा एड्रेस।